पहला चैप्टर पढ़ लिया था 12वीं क्लास का, कौन सा? सिंधु घाटी। इसके हम एमसीक्यू से और एक बार ब्रीफ में इसको देख लेते हैं कि क्या क्या अपन ने इसमें कवर किया। ज़्यादातर इसमें यही पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र से हमें क्या मिला है, क्या देखने को मिला है। आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए इसके कुछ एमसीक्यू सोल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था 2023 में। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जुते हुए, है ना, ये जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर उस नगर का नाम क्या था? कालीबंगन। कौन सा? ये कहाँ पड़ता है आपके? ये आपके राजस्थान में पड़ेगा। और यहाँ पर जो मिला है, क्या मिला है? जुते हुए खेत। जुते हुए खेत भी कैसे, है ना, दोनों तरफ से। कैसे? दोनों तरफ से जुते हुए खेत थे। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिला है? अग्निकुंड। क्या मिले हैं? अग्निकुंड। अग्निकुंड मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ पर? काली चूड़ियाँ। मिट्टी की जो चूड़ियाँ हैं यहाँ पर मिली हुई हैं, है ना। दोहरी कब्रें, जहाँ पर युग्म जो है स्त्री पुरुष को क्या है, दफना दिया जाता था। युग्म जो है आपको दफनाए गए थे, उसके लिए विशेष यहाँ पर मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह थे? कितने थे? 26, है ना, जिन्हें अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है ना। अगला है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से? है ना, ग्रेट बाथ या ऐसे कह लें अपन, स्विमिंग पूल के लिए। इसमें क्या था, जब सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम हुआ करता था, धार्मिक अनुष्ठान, उस समय पर जो है ग्रेट बाथ का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार की जब बात, उसमें अन्ना नागर। क्या है? अन्ना नागर। अन्न रखने की जो है बड़ी बड़ी इमारतें थी, जैसे कि वेयर हाउस। ठीक है, और क्या मिला है इससे? है ना, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। पशुपतिनाथ की, है ना। एक यहाँ पे मिला है, एक किंग नाम से था वो, ये है ना, जिसका नाम था क्या बोलते हैं, पुरोहित। क्या नाम था उसका? पुरोहित की, दाढ़ी वाला पुरोहित की मूर्ति। ये भी कहाँ से मिली आपको? मोहनजोदड़ो। लोथल से क्या मिला था? लोथल से मिला था, ये था डॉकयार्ड। क्या था? डॉकयार्ड की बात कर लें, या फिर इसकी बात कर लें, इसको बोला जाता था हिंदी में गोदीवाड़ा। क्या बोला जाता था? गोदीवाड़ा, या ऐसे बोल सकते हैं अपन पत्तन। क्या बोल सकते हैं? है ना। ये कहाँ से मिला था और किस शहर में, या वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में ये स्थित है। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। किस नदी पर? भोगवा नदी पर ये साइट स्थित है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बांट किस प्रकार से बनाए जाते थे? सेलकड़ी से। किससे? सेलकड़ी से। किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921। किसके द्वारा हुई थी बेटा? देश उसके खोजकर्ता का नाम था सहानी। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थलों का सही युग्म कौन सा है? कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। हड़प्पा और ये जो मोहनजोदड़ो है, इनको एक इतिहासकार था पिकविट। क्या था? पिकविट था। इसने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। इसने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहलाता है। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये अपन ने पढ़ लिया था, कालीबंगन से। कहां से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया बेटा 2025 में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी के द्वारा। उनमें से किसने? अगला, हड़प्पाई नगरों में सड़कें एक दूसरे को किस प्रकार काटती हैं? समकोण या 90 डिग्री। तो इसमें बिल्कुल आधुनिक तरीके से नगरों का निर्माण किया जाता था, जैसे कि वर्तमान में कोई कॉलोनी कट रही हो। तो बिल्कुल ये पहले क्या इस तरीके से रोड बनाते थे, है ना, जो कि एक दूसरे को कहाँ समकोण पर काटते थे। इस तरीके से इनके घर बने हुए करते थे, और जिसमें दरवाजे किस साइड होते थे? नीचे की ओर। बाहर की साइड होती थी खिड़कियां, और दरवाजे होते थे नीचे की साइड। ठीक है, और इससे क्या था कि पूरा जो था नगर में हवा का सही तरीके से फ्लो होता था। नेक्स्ट है, लोथल किस सभ्यता का एक प्रमुख नगर है? किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की खान के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए उस समय तांबा निकाला जाता था और इसका बहुत व्यापार किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। तो इस खान का नाम है खेतड़ी खान। क्या नाम है इसका? कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? वर्तमान में इस खान से चांदी भी निकाली जाती है। सबसे ज्यादा जो है चांदी निकाली जाती है कहाँ पर? राजस्थान की खेतड़ी खान से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार हो गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है आपके? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? अन्ननागा, है ना? कहाँ से की? नर्तकी और पुरोहित, दाढ़ी वाले पुरोहित। अगला है निम्न हड़प्पाई क्षेत्र में साक्ष्यों में से पुरातात्विदों ने किस संस्कृति का नाम दिया गया? इसे क्या बोलते थे? क्या बोलते थे इसे? खेतड़ी संस्कृति। इसे क्या बोलते थे? खेतड़ी संस्कृति से बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया? किस नाम से? मेलुआ। किस नाम से? तो जो मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले अपन को, तो एक सभ्यता की बात करते थे, एक जगह की नाम बात करते थे, उसमें सिंधु घाटी के लिए मेलुआ शब्द का उपयोग किया गया। अगला अफगानिस्तान में स्थित किस हड़प्पाई स्थल में हाथी दांत से कुछ अवशेष मिले हैं? ये था शोतुर्ग। ये शोतुर्गई ऐसा लिखा है, पर कुछ और है इसका नाम, शोतुर्गई है ना। ये स्टीक ने लिखा है, इसका कुछ और नाम है, ये तो नहीं है, है ना। शोतुर्गई है इसका नाम, ये शोतुर्गई लिखा है, लेकिन इसकी जगह क्या है? ता बना हुआ है। क्लियर? अगला है रंगपुर किस सभ्यता का एक प्रमुख नगर है? किस सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता। ये गुजरात में पड़ता है बेटा, ये गुजरात की साइड है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? रंगपुर। गुजरात में और कौन कौन से नगर मिले सिंधु घाटी सभ्यता के? रोहतक, रंगपुर और धोलावीरा। कौन सा? और धोलावीरा क्यों फेमस था? अपने जल सिस्टम, वाटर सिस्टम की वजह से। हड़प्पाई सभ्यता के लोग कार्नेलियन कहाँ से लाते थे? कहाँ से प्राप्त करते थे? कार्नेलियन एक पत्थर होता है रेड कलर का, है ना, वो कहाँ से प्राप्त करते थे? नहीं, ये प्राप्त करते थे गुजरात के बड़ौद से, है ना, गुजरात के बड़ौद से प्राप्त करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? ठीक है, तो 1924 का समय था। इस समय पर सर जॉन मार्शल क्या थे? भारतीय पुरातात्विक एएसआई के क्या थे? डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकित किया गया है? और वृषभ मतलब बेल, है ना, इसको क्या किया है? इनकी मोहरों पर, मुद्राओं पर इसको अंकित किया गया था। अगला हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कैसी सभ्यता थी? तो एक शहरी सभ्यता थी जिसमें नगर नियोजन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किए गए थे, नालियां अच्छे से बनी थी, है ना, ड्रेनेज सिस्टम, नालियां बिल्कुल ढकी हुई थी, जिसमें क्या थे? इन्हें समय समय पर साफ करने के लिए मेन और चैम्बर बनाए गए थे। अगला हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य किस नगर से प्राप्त होते हैं? इससे ठीक है, लोथल से प्राप्त होते हैं। और बंदरगाह बोल सकते हैं, इसे पत्तन भी बोला जाता है ना, और क्या बोला जाता है इसे? डॉकयार्ड। क्या बोला जाता है? डॉकयार्ड। और हिंदी में बोला जाता है इसे गोदीवाड़ा। क्या बोला जाता है? तो ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल। लोथल से हमें और क्या मिला है? धान या चावल के दाने मिले आपको, है ना, ये भी कहाँ से मिले? लोथल से। मनके मतलब मोती, मनके मतलब ये भी आपको यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि सामान्यतः किस दिशा में लिखी जाती है? इधर, दाएं से बाएं। हम किधर से लिखते हैं बेटा? बाएं से लिखते हैं, तो ये अपना कौन सा हाथ हो गया? बाएं। इधर से इधर की ओर लिखते हैं, लेकिन ये कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं की ओर। इस तरीके से ये लिपि उल्टी लिखी जाती थी वर्तमान के संदर्भ में। अगला है भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा गया? पुरातत्व के जनक किसे कहा गया? जॉन मार्शल या अलेक्जेंडर कनिंघम? किसे कहा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर? और सर जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय उसके डायरेक्टर थे। क्लियर? अगला है धोलावीरा वर्तमान में किस नगर में, किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात। तो ये फेमस है इसके वाटर सिस्टम। इनका मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो था पानी पाइप के माध्यम से कुछ भी एक सिस्टम ऐसा बना था कि पानी घरों तक आता था, बांध बनाकर। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किन फसलों की खेती करते थे?
गेहूं और जौ, है ना, गेहूं दाल जौ, है ना, इनके हमको अवशेष मिले हैं। अगला, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? है ना, कांसा बनाने के लिए किया जाता था तांबा और टीन। तांबा और टीन इन दो मुख्य धातुओं का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये पूरी तरह से पढ़ लिया गया है, ये ब्राह्मी लिपि थी, इसमें अभी तक निश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। कौन सा इसका? सी, इसे अभी तक, इसीलिए इसको किसमें डाला गया है? प्राग ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल, इसीलिए इसको किसमें डाला गया है? किसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के घरों में जल निकासी व्यवस्था प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या था वहां पर? क्या थी? विकसित नालियां थी। क्या थी? है ना, ढकी हुई नालियां थी और जिनमें क्या लगे थे? चेंबर बने थे जिनकी सफाई के लिए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में अन्ना नागा के अवशेष किस स्थल में प्रमुख रूप से मिले हैं? अन्ना नागा कहां से मिला? कहां से मिला है? हड़प्पा। इसका आंसर क्या है? नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? कहां पर स्थित है? जो कि वर्तमान में इससे क्या निकाला जाता है? चांदी निकाली जाती है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? तो ये उस समय दजला और फरात, है ना, उसके बीच में थी। कहां पर? ईरान वाले इलाके में। ईरान इराक वाले में दजला और फरात जो नदियां थी उनके बीच का एक क्षेत्र था, जिससे बोला जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? इससे व्यापारिक संबंध थे, व्यापार हुआ करते थे। कहां से? लोथल वाले जो बंदरगाह आपको देखने को मिला है, वहां से कुछ चीजें विदेश में मेसोपोटामिया भेजी जाती थी और वहां से भी कुछ चीजें आयात की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। तो तांबा जानते थे, सोना जानते थे, लेकिन वो लोहा नहीं जानते थे। लोहे से वो परिचित नहीं थे क्योंकि उस समय की कोई भी हमको लोहे की वस्तुएं नहीं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला देखो, हड़प्पा सभ्यता में बांट और माप की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो बांट होते थे तोलने के लिए और जो मेजरमेंट था, सेंटीमीटर मीटर जिसे बोलते हैं अपन, लंबाई वगैरह का, वो कैसा था? मानकीकरण था। प्रत्येक नगर में अलग अलग माप था, केवल मौखिक प्रयोग या इसका प्रयोग नहीं होता था। क्या था? मानकीकृत था। कैसा था? मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्ड था। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में आप किसी भी शहर में चले जाओगे, वहां पर जो बांटों का वजन था कि जैसे 200 ग्राम यहाँ है तो वहां भी क्या होगा? 200 ग्राम। तो कैसा था? एकदम स्टैंडर्ड इनका पैमाना था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के नगर की योजना किस बात का प्रमाण देती है? सुनियोजित थे, घुमंतु जीवन था, केवल धार्मिक जीवन या केवल कृषि आधारित जीवन? कैसे थे? है ना, देखा अपन ने कि पहले उन्होंने क्या किया? नालियों का निर्माण किया। और नालियां कैसी थी? ठीक है, नालियों का निर्माण किया, रोड का निर्माण किया और फिर इसके बाद उन्होंने क्या बनाया? घरों का निर्माण किया। तो इससे नगर निर्माण प्रणाली कैसी थी? सुनियोजित थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान R37 किस स्थल से संबंधित है? किस स्थल से संबंधित है बेटा? हड़प्पा। किससे? ठीक है, तो ये R37 क्या था? एक कब्रिस्तान था जहां पर बहुत सारी कब्रें हमको मिली है। वो मिला है आपको कहां से? क्लियर है? अगला है, हड़प्पा सभ्यता के पतन में निम्नलिखित में से कौन कौन कारण हो सकते हैं? पहला, जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, बाढ़ एवं पर्यावरणीय परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो ये सब कारण रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कुछ बोलते हैं कि इसमें जो है महामारी आ गई थी, है ना, कुछ बोलते हैं विदेशी आक्रमण हुआ होगा शायद, है ना। तो ये सब कयास लगाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदियों के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? कहां से मिले? कालीबंगन से। कहां से? तो यहाँ से अग्नि वेदियों के प्रमाण आपको मिले। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कहाँ मिलेगा आपको? है ना, पाकिस्तान में। कहाँ पर? मंदुदो जो साइट है वो कहाँ है? ये भी आपके पाकिस्तान में है। और रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब में, हरियाणा में? पंजाब में है ना। बनावली है, बनावली है आपकी हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। क्लियर? अगला, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में मकान सामान्यतः किस सामग्री से बनाए जाते थे? पकी हुई ईंटों से। किससे? इन पकी हुई ईंटों से। आपको बहुत सारे पुरास्थल खोजे गए हैं जहाँ पर हमको एक बड़े साइज की पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई हैं। अगला,
हड़प्पा सभ्यता में कुओं के निर्माण के किस बात का प्रमाण मिलता है? विकसित जल व्यवस्था, लोह तकनीक, सिक्कों का प्रचलन या घुड़सवारी का विकास। तो ये है ना, ये बताता है कि उस समय की जल व्यवस्था कैसी थी, विकसित जल व्यवस्था थी। क्लियर है? इस तरीके से अपना एक चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।